नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो बहस बिहार की। नीट छात्रा रेप मौत मामला आज जांच के 8 दिन पूरे हो चुके हैं जब सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया। केस टेक ओवर किए हुए सीबीआई को लिए जब 8 दिन बीत गए तब भी सवाल जस का तस क्यों बना हुआ है। सवाल वही का वही, सच कहां है। एसआईटी के बाद सीबीआई को आखिरी उम्मीद माना गया, कहा गया अब न्याय तय है, लेकिन 8 दिन बाद भी तस्वीर अधूरी है। किरदार धुंधले हैं, किरदार धुंधले ही नहीं है, इंसाफ अब भी इंतजार में ही खड़ा है। मोबाइल फोन मिला, धमकी भरे खत सामने आए, पूछताछ हुई, लेकिन ना आरोपी तय ना साजिश बेनकाब। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीबीआई भी उसी रास्ते पर है जहां एसआईटी आकर ठहर गई थी। आज सवाल किसी एजेंसी पर नहीं है, सवाल उस सिस्टम पर है जहां एक नीट छात्रा की मौत के बाद भी न्याय की तारीख तय ही नहीं हो पाई। न्याय कब मिलेगा? आज बहस बिहार की में चर्चा इसीलिए यही कि नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच किस मोड़ पर पहुंची है। और सवाल सबसे पहले यही कि नीट छात्रा केस की सीबीआई जांच किस मोड़ पर इस वक्त है। भाई का मोबाइल जब्त, सीबीआई को क्या मिला? जांच के बड़े लूप होल्स क्या हैं? क्या सीबीआई पुलिस की थ्योरी पर ही काम कर रही है? परिवार अब तक की जांच से संतुष्ट क्यों नहीं है? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। अब ऐसे में इन सवालों के जवाब भी तलाशे जाएंगे और जाना जाएगा, समझा जाएगा कि आखिर सीबीआई की जांच में अब तक हुआ क्या है। 31 जनवरी को सीबीआई से जांच की अनुशंसा होती है। अनुशंसा के बाद उम्मीदें बढ़ जाती है। 12 फरवरी को सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की, यानी ये वो तारीख थी जब सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया। 14 फरवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छानबीन करने के लिए सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची। 15 फरवरी को सीबीआई ने जहानाबाद में जांच की और तारीख दर तारीख देखिए 15 फरवरी को ही छात्रा की मां और पिता से पूछताछ सीबीआई की टीम की तरफ से की जाती है। 15 फरवरी को छात्रा के भाई से भी पूछताछ हुई। हर एक शख्स जो परिवार से जुड़ा हुआ था उससे बातचीत हुई। 16 फरवरी को निलंबित दारोगा रोशनी से पूछताछ होती है। 16 फरवरी को सचिवालय एसडीपीओ अनु से पूछताछ होती है और इन तमाम लोगों से पूछताछ के बाद सभी को इस बात की उम्मीद है कि बहुत जल्द सीबीआई के नतीजे सामने होंगे और सच सबके सामने आ पाएगा। इसीलिए आज हमारे साथ मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनका परिचय भी मैं कराते चलूं और उनसे सवाल के जरिए ये समझने का प्रयास भी होगा कि इस जांच को किस दिशा में जाते हुए वो देख रहे हैं। सबसे पहले जुड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के जेडीयू के महेश दास, बहुत स्वागत है आपका। एलजेपी आरवी के प्रवक्ता निशांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपक्ष की ओर से आरजेडी के उत्पल वल्लभ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन यादव जी जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे पैनल में जुड़ेंगे और रिटायर्ड आईजी उमेश सिंह जी भी, जिनसे हम समझेंगे कि भाई जब जांच की बात सीबीआई तक पहुंची, उम्मीदें सीबीआई से जुड़ गई, तब भी 8 दिन बीत चुके हैं और कितना इंतजार करना होगा। सभी मेहमानों का पहले तो बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महेश दास जी तक मैं पहुंचूं, उनसे ये जानूं, लेकिन सबसे पहले विपक्ष से पूछना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा शंका उन्हीं को है। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर शशि रंजन यादव जी। शशि जी, सीबीआई ने 12 तारीख को इस केस को टेक ओवर किया, एसआईटी की तरफ से उन्हें हैंडओवर किया जाता है। 8 दिन बीत चुके हैं, अब इस जांच को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? कितने संतुष्ट आप इस वक्त तक की जांच से दिखते हैं? जिस प्रकार से घटना के पहले दिन से प्रशासन ने इस मामले को लेकर कोताही बरती, घटना के 2 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, जिस प्रकार से मीडिया ने इस बात को पूरी ताकत के साथ उठाया, इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं तो यह मामला कहां रफा दफा हो जाता, इसका कोई अता पता नहीं चलता। आपको ऐसा क्यों लगता है शशि हमारे जी? बिहार के प्रशासनिक शशि जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? हो सकता है संभवतः उस स्तर पर जाकर न सोचा गया हो पुलिस की तफ्तीश में।
पुलिस की तफ्तीश की बात आप करते हैं। आप मामूली थाने में एक एफआईआर करने अभी जाइए, उस थाने के कोई अगर बड़े जमीन माफिया हो, दारू माफिया हो, बाहुबली हो, उसके खिलाफ एक एफआईआर करने आप जाइए, देखा सच्चाई दिख जाएगी। और इस घटना में जिस प्रकार से शुरू दिन से कोताही बढ़ती गई, एक किस प्रकार से मीडिया में जिन्होंने बात को रखना चाहा, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को किस प्रकार से जांच के विषय में घेरा गया, एक वर्तमान सांसद पप्पू यादव के साथ क्या किया गया, इस पूरे डायरेक्शन को घुमाने के लिए प्रशासन क्या नहीं किया। और अभी सीबीआई जो जांच कर रही है, इसमें पुलिस अपने निकम्मापन छुपाने के लिए जो साक्ष्य दे रही है, ये पहले क्यों नहीं उजागर हुआ? नहीं, एसआईटी भी इसकी जांच की। शशि जी मेरा इसीलिए मैंने सीधा ये सवाल पूछा कि क्या अब आप मानते हैं, आपको शंका थी, आपको ऐसा लगता है कि संभवतः विपक्ष अगर मुखर नहीं होता, मीडिया इस चीज को नहीं लाइमलाइट में लाती, उसके साथ नहीं खड़ी होती, तो ये मामला दब गया होता। लेकिन अब जब सीबीआई के पास अनुशंसा के बाद ये मामला गया है, तो आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हूं, क्योंकि सीबीआई भी एक कोल्ड स्टोरेज की तरह है। वो भी जांच वहीं से शुरू करेगी जो प्रशासन शुरू से डायरेक्शन देगी। अगर सही से जांच किया जाए, शुरू में ही जिस प्रकार से दबाने का प्रयास किया गया इनके परिजन को, मीडिया सामने आया, किस प्रकार से हमारे डीजीपी के यहाँ इनके परिजन के साथ घटना हुई, आप मीडिया वालों ने बिहार को दिखाया, तो इसमें जो गहरी साजिश की जो बू आ रही है, जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, नहीं, दो बातें शशि रंजन जी, दो बातें हैं, माफी के साथ टोक रही हूं, दो बातें हैं। एक बात तो ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो शुरुआती लैप्सेस हुए, जो लापरवाही हुई, उस वजह से सीबीआई भी आखिर वो भी तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही है, वो भी तो फैक्ट्स के आधार पर ही जांच करेगी, तो वहां पर उम्मीद कम आपको दिखती है। दूसरी बात ये कि आपको सीबीआई की जांच पर भी भरोसा नहीं है कि नहीं भाई, वो भी निष्पक्ष होकर जांच नहीं करेगी और किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगी। ये दोनों दो बातें हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि नहीं, दोनों ही चीजें आप ये कह रहे हैं? नहीं शिप्रा जी, एफआईआर इनिशियल स्टेज में जो घटना हुई, उसकी फोरेंसिक जांच, उसकी वीडियोग्राफी, थाने में शुरू से 1 महीने तक जो कोताही बरती, सीबीआई अगर जांच भी कर रही होगी तो इनिशियल स्टेज के साक्ष्य जब हटा दिए गए होंगे, इनिशियल स्टेज के सारे सबूत जब अभी नहीं होंगे, तो सीबीआई किस तह तक जाएगी? फिर वो भटक के वापस आ जाएगी। तो सीबीआई पे मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं। शशि जी, इसीलिए तो मैं ये बात कह रही हूँ, शशि जी, इसीलिए तो मैं ये बात कह रही हूँ कि सीबीआई जो है वो प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो ऐसे ही एक्सपर्टीज रखती है मामलों को। जब आप लोकल स्तर पर फेल हो जाते हैं, आप खामी पाते हैं, उसकी जांच के दायरे में तो ये जांच एजेंसियां भी है ना, इसमें पुलिस की कार्यशैली भी है कि क्या लापरवाही हुई तो किस स्तर पर हुई, एसआईटी से क्या कुछ चूक हो गई, वो सब कुछ तो उसके जांच के दायरे में है। लेकिन आप ये तो स्वीकार कीजिए कि सीबीआई की जांच से आप संतुष्ट हैं या सीबीआई सक्षम है? शिप्रा जी, सीबीआई की जांच से अगर इनके परिजन संतुष्ट हो जाएं, तो मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। चलिए महेश दास जी से ही मैं पूछ रहा हूँ। महेश दास जी, शशि जी तो ये कह रहे हैं कि भाई अब आप किसी से जांच करा लीजिए, अब आप सीबीआई से जांच करा रहे हैं तब भी, या फिर आप किसी से भी जांच कराते, अब जांच का कोई फलाफल नहीं निकलने वाला, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि हम सीबीआई का पार्ट नहीं है जो हम इनको बता पाए कि सीबीआई कहां तक अभी जांच कर पाई है। दूसरी बात, हमारी सरकार ने जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए लोगों का जो डिमांड था, उस डिमांड के आधार पे सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया गया। मैंने तो 2 दिन पहले उनके परिवार का, जो पीड़िता की परिवार था, उनका भी मैंने बयान सुना कि वो काफी संतुष्ट है। उन्होंने मीडिया में बयान दिया है कि सीबीआई बहुत सही तरीके से जांच कर रही है। लेकिन विपक्ष के लोग, शायद इनको ज्यादा अनुभव होगा क्योंकि ये उस तरीके के मामले में इनके नेता भी सीबीआई के हैंडओवर बहुत बार हो चुके हैं, इसलिए इन लोगों को ज्यादा अनुभव होगा। ये तो हमको जानकारी नहीं है भाई कि सीबीआई कहां तक ये केस को अभी तक कर रही है, क्योंकि हम सरकार का पार्ट नहीं है, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं।
बिल्कुल। अब मैं ये कह रही हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात आई, कि जब सीबीआई की बात आई, तो भाई ये तो एक्सपर्टीज है ऐसे मामलों को देखने के लिए, तभी तो उस पर यकीन करते हुए अनुशंसा किया गया और उसके बाद उसने इसे एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि क्या जो इनका डर है, जो विपक्ष का डर है, कि जब फैक्ट से ही धूमिल हो गए, जब फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ कर दिया गया, तब जांच और उससे रिजल्ट का निकलना बहुत कम गुंजाइश दिखती है। देखिए, ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का प्रयास हमेशा से करते हैं। विपक्ष के लोग ये सिर्फ भ्रम फैलाएंगे, इनको सत्यता से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए ना, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 वर्षों से सरकार चल रही है और सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने किसी भी मामले को, अगर मेरे पक्ष का भी लोग अगर गड़बड़ करता है तो उसको भी जेल भेजने में 1 मिनट लेट नहीं होता। पुलिस लापरवाही कर गई, वो भी सरकार, उसके ऊपर भी नियंत्रण सरकार का ही होता है। सरकार ही ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट को भी देखती है, एसआईटी को भी देखती है, तो वहां पर खामी हुई ना, ये तो बात आप स्वीकार करेंगे। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि अनुसंधान जब तक पूरा नहीं हो जाता है, कौन गड़बड़ किया है, कौन गड़बड़ नहीं किया है, आप उसको कैसे तय कर सकते हैं? जब तक अनुसंधान पूरा नहीं होगा, चाहे उसमें पुलिस अगर गड़बड़ की होगी, 12 तारीख को केस टेक ओवर हुआ था, फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तक उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? महेश जी, 12 तारीख को केस को टेक ओवर किया गया था। समाज में भ्रम फैलाने के लिए जाने जाते हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है समाज से। जवाब देने के लिए तो सीबीआई को लाया गया ना। बदनाम हो इसके, वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन कब? वही तो मैं कह रहा हूं कि फाइनल जब तक जांच हो नहीं जाती है, ये सीबीआई अपने नियमानुकूल चलेगी ना कि विपक्ष के प्रवक्ता के तहत चलेगी? ये बता दीजिए आप हमको। 8 दायरा है ना जांच हो चुका है। एलजेपी आरवी प्रवक्ता निशांत जी को भी मैं जरा डिबेट में जोड़ लूं। निशांत जी, बहुत स्वागत आपका। निशांत जी, चूंकि अब ये सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि पहले तो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छा खासा वक्त, उसके बाद एसआईटी जो है वो देखती नजर आई और उसके बाद खुद पुलिस ने मान लिया कि लापरवाही हुई। अब ये मामला जो है वो सीबीआई के पास पहुंच गया। सीबीआई जांच करते हुए 8 दिन हो गए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा, ये सवाल अब भी बना हुआ है। विभा जी, देखिए, आपने अभी बिंदुवार इस चीज को बता ही दिया है कि किस तरीके से घटना के बाद निश्चित तौर पर घटना जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निश्चित तौर पर बिहार की बेटी को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता में है, लेकिन विपक्ष बार बार इस मैटर पे आप देखिएगा कि जो राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। आप देखिए कि जब एसआईटी का गठन हुआ था तो उस वक्त भी विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे थे, उससे भी संतुष्ट नहीं थे, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को इसका जांच सौंप दिया है, उसके बावजूद भी ये लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये चीज पहले समझना पड़ेगा कि जो सीबीआई ने अपने केस हैंडओवर लिया है, उनका जांच प्रक्रिया आप लोग के टीवी के माध्यम से भी हम लोग देखते रहते हैं कि किस तरीके से लगातार वो सभी से पूछताछ कर रहे हैं, सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं, बारी बारी से जो अधिकारी इसमें एसआईटी टीम में थे उनके लोगों को पूछ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जो भी लोग इसमें संलिप्त है, और सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, लेकिन कब करेगी ये सवाल है निशांत जी, कब करेगी ये सवाल है, क्योंकि पीड़ित परिवार भी इंतजार कर रहा है और बिहार और देश पूरा इंतजार कर रहा है कि भाई संवेदना को न्याय कब मिलेगा। और इसीलिए ये इंतजार लंबा जब होता है तो फिर उम्मीदें धूमिल होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। उत्पल वल्लभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। उत्पल वल्लभ जी, प्रीमियम जांच एजेंसी है सीबीआई, इसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल उठाना ऐसा है जैसे आप ये सोचकर चल रहे हो कि नहीं भाई जांच कुछ भी हो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीबीआई की जांच से भी कुछ फलाफल नहीं निकलने वाला है, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, जो दोषी है वो सामने नहीं होगा, जो फैक्ट है वो सामने नहीं होंगे? विभा जी, सबसे पहले पैनल में बैठे सभी साथियों और आपको और आपके दर्शक, सब टीवी के दर्शक के सब लोगों को नमस्कार।
रही बात जो अभी महेश दास जी और सब लोगों को मैं सुना और सरकार के पक्ष में जो बात रखी जा रही है उसको भी मैं सुन रहा हूं। इसमें जब देखा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार एक पूरी तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अव्यवस्थित नहीं कुव्यवस्थित हो चुका है, चाहे वो हत्या बलात्कार और चोरी हो, छिनतैती हो, लूट हो, सारे मामले में। लेकिन सरकार के जो पक्षकार हैं वो कह रहे हैं कि इस बात पे चर्चा करने से सरकार की अगर बदनामी होती है तो ये मणिपुर बनाना चाहते हैं बिहार को क्या, जहां पे नंगे करके एक समुदाय के लोगों को दौड़ाया जाता है, इंटरनेट महीनों ऑफ कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगा करके। उत्पल वल्लभ जी, अगर ऐसा होता तो सरकार खुद अनुशंसा नहीं करती कि भाई सीबीआई इसको टेक ओवर करे, इसकी जांच करे। परिवार के कहने के इतर सरकार ने खुद तो अनुशंसा की, सरकार की नीयत तो साफ थी। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि कह रहे हैं कि विपक्ष के साथी बिहार को बदनाम करना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि न्याय की मांग करना अगर बिहार की बदनामी है या फिर इस पे पर्दा डालना ये अन्याय है बिहार के साथ, दोनों बात समझना होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये बिहार सरकार के जो पुलिस है, पुलिस महकमा जो है उसने हाथ खड़ा कर दिया है, तो ये तो कह रहे हैं महेश दास जी और सरकार के जो पार्टी के प्रवक्ता है वो तो कह रहे हैं कि हमने हाथ खड़ा कर दिया, हमसे ये सक्षम नहीं है, हम सक्षम नहीं है बिहार को लॉ एंड ऑर्डर और न्याय देने में, इसलिए हमने केंद्रीय जांच एजेंसी को मांगा। ये तो स्वीकार भी रहे और ये सच भी है। लेकिन रही बात कि केंद्रीय जांच एजेंसी जिस तरह से यहां दो मामला इसमें इस केस में एक तो एक इंडिविजुअल केस नहीं है इस तरह के बलात्कार का, लेकिन अगर इस इंडिविजुअल केस का भी अगर आप अध्ययन की बात करेंगे तो ये दो मामला है, बलात्कार और हत्या। तो बलात्कार की जो दिशा और दशा में बिहार पुलिस ने कह दिया कि बलात्कार हुआ ही नहीं है और सीबीआई भी बार बार उनके घर के लोगों को परेशान कर रही है, जैसा कि घर के उनके परिवार के लोगों ने कहा है। उनका भाई का भी बयान आया है और उनके पिताजी का भी डीएनए का सैंपल लिया है, जो कि एक बहुत शर्मनाक है। दूसरी बार जब केंद्रीय जांच एजेंसी डीएनए का सैंपल लिया है तो बाप ने पिताजी का सैंपल लेना, एक बेटी के बाप का सैंपल लेना इस तरह के कर्म में अपने आप में ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जब जांच एजेंसी के बाद चीजें जाएंगी तो उसके पास ग्राउंड भी होंगे, उसी ग्राउंड पर तो जांच की गई होगी। ऐसा तो है नहीं कि हम और आप मिलकर तय करेंगे कि भाई किसे जांच के दायरे में लाया जाए और किसे न लाया जाए। बिल्कुल दोषी बाप हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो पहले तय होना चाहिए कि जो पीड़िता थी उसके साथ सच में दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ। ये भी तो इस बात का भी अभी तथ्य फैक्ट नहीं है ना। नहीं, एक बात अगर आपको समझना होगा कि आप मान भी लेते हैं कि सपोज दैट जहां आपने जो लिख दिया है, एक तरह से आप जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिस तरह से आप इस केस को आप मोड़ना चाहते हैं अपने अनुसार सीबीआई और जांच एजेंसी, अगर वहीं आप जाना चाहते हैं तो हत्या तो हुई है। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही हूं, आपको क्या सीबीआई की जांच पर भरोसा है या नहीं है? आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा? नहीं, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि हॉस्पिटल में जिस तरह से बच्ची की हत्या हुई है और जिस तरह से फॉरेंसिक लेबोरेटरी को प्रभावित किया गया है, ये तो आप तय कर के लोग, अब ये हॉस्पिटल में हत्या हुई, अब ये आपने एक और अलग एंगल जोड़ दिया, हॉस्पिटल में हत्या बच्ची की कैसे हो गई? अब फॉरेंसिक लेबोरेटरी तो प्रभावित हुई है। चलिए, रिटायर्ड आईजी हमारे साथ उमेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनसे, चूंकि वो बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन के पहलुओं को बता भी पाएंगे। आती हूँ उत्पल जी, मैं आती हूँ आपके पास। आप जिस आरोप को लगा रहे हैं उसे समझने के लिए तो एक्सपर्ट के पास ही जाना होगा ना। बतौर प्रवक्ता तो आप और बतौर एंकर मैं इस चीज को, इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पर होता है, किस बिंदु पर होता है और किस तरीके से होता है, ये हम और आप उतने बेहतर नहीं समझेंगे। रिटायर्ड आईजी उमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। चूंकि अब सवाल इस बात पर आ गया है कि सीबीआई की जांच से क्या सचमुच सच बाहर आ पाएगा, क्योंकि फैक्ट्स जो चीजें थी शुरुआती तौर पर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में खामियां ला दी गई, तो उम्मीद किस आधार पर करें? जी नमस्कार, मैं सुन रहा हूं माननीय सभी प्रवक्ताओं को भी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन एक रूल की तरह, रूल ऑफ लॉ की तरह होता है, उसी के तहत किया जाता है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन का 2-3 पहलू होता है। अभी तो सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया है उसके मात्र 1 सप्ताह मुश्किल से हुए हैं, लेकिन आप लोगों को भरोसा
रखना चाहिए, क्योंकि सीबीआई को एक नई संस्था नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन का कंट्री लेवल पर रिकॉग्नाइज संस्था है। पहला पक्ष होता है एफआईआर का, दूसरा होता है घटनास्थल का, तीसरा होता है ओरल एविडेंसेस का, और चौथा होता है उसके कोलैबोरेशन का। जो ओरल एविडेंस दे रहे हैं वो सत्यापित होता है कि नहीं। तो अभी पहला स्टेज में ही सीबीआई है। उसने एफआईआर करने के बाद एफआईआर को और जो भी साक्ष्य अभी तक एसआईटी की टीम ने जुटाई थी, एकत्र किया था, उसको ले गया दिल्ली और वहां एग्जामिन किया। अब स्टार्ट किया है, वो पहला पीओ को एग्जामिन कर रहा है। लड़की का जहां घर है, लड़की की एक्टिविटीज क्या थी। सबसे पहले तो पीओ स्पीक्स मोर देन ए विटनेस। बिल्कुल। तो इसी को एग्जामिन सिलसिलेवार ढंग से करने में उसको कम से कम 7-8 दिन का समय लगेगा। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस से जो भी एविडेंसेज मिला है अभी तक एसआईटी के पास, उसको बारीकी से अध्ययन करेगा और अपने फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट से उसको एग्जामिन करवाए, और उसके बाद जो सस्पेक्ट हो गए उनको हिरासत में लेके या ऐसे भी कस्टडी में लेके पूछताछ करेगा, और फिर उस पूछताछ में जो बातें आएगी उसको कोरोबोरेट करेगा दूसरे एविडेंस। तो इसमें हेस्ट में तुरंत इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कोई चाहेगा नहीं होता है। और एसआईटी ने भी जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो काफी समय दे करके किया है, क्योंकि केस आप लोगों के माध्यम से एसआईटी भी परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही थी और इस वक्त सीबीआई भी परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आपने कहा कि ये तो लेयर वाइज जांच होती है, ये अभी पहला चरण है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के और दूसरे पहलुओं तक वो पहुंचेगी। लेकिन सर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, चूंकि राजनीति के लिहाज से सवाल कुछ भी खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन एक आम जनमानुस ये सोचता है कि भाई सीबीआई के पास चला गया तो कोई जादू की छड़ी घूमेगी और फटाफट सब कुछ निष्कर्ष सामने आ जाएगा, जो दोषी होंगे वो सामने हो जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी प्रोसेस के थ्रू ही चलता है, उससे भी करने वाले इंसान ही हैं। और मैं ये समझना चाहती हूं कि क्या सचमुच जो चिंता विपक्ष जाहिर कर रहा है, या फिर जिसे सत्ता पक्ष ने भी माना कि खामियां हुई, जिस स्तर पर खामियां हुई उसके बाद ही तो इसे ट्रांसफर किया गया सीबीआई को, क्या उस खामी के बाद भी हम सच जान सकते हैं, सीबीआई ये पता लगा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये ब्लाइंड केस है। ब्लाइंड केस उसको कहते हैं जिसमें कि स्पष्ट एक्यूजेशन किसी पर कर पाना संभव नहीं होता है। तो इस तरह का केस है, तो इसका बहुत अच्छा उद्घाटन होता है, सीबीआई भी करती है और स्टेट पुलिस भी करती है। ये रही बात प्रभावशाली व्यक्तियों के इसके पीछे, कांड के पीछे हाथ होने का, तो वो कितना भी प्रभावशाली होगा मैं समझता हूं जब साक्ष्य उद्भेदित होने लगेगा सीबीआई के सिस्टमेटिक जांच में, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए, घर वालों को भी, लड़की के माँ बाप पिता को भी धैर्य रखना चाहिए कि उन्हें न्याय मिलेगा। देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। बिल्कुल। और ये धैर्य संभवतः मुझे ऐसा लगता है सर कि विपक्ष को ज्यादा रखने की जरूरत है। उत्पल वल्लभ जी, आपने सुना उमेश सिंह सर को, वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई जादू नहीं होने वाला है, और अगर कुछ डिस्ट्रॉय भी किया गया होगा, कुछ लीपापोती भी की गई होगी, तो वो भी इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में ही है। जब सीबीआई एक एक पहलू की जांच कर रही है तो वो भी साफ होगा। पुलिस के स्तर पर भी खामी हुई तो वो भी जांच के दायरे में है, वो भी चिंतनीय, और उस पर भी एक रिव्यू की जरूरत होगी। उत्पल जी। जी नहीं, आप उमेश सर की बात जो कह रहे हैं वो एक अनुभवी है, वो लोग काम किए हैं, उनके जो बता रहे हैं उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। उनसे कोई मतभेद नहीं है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि बिहार सरकार जिस तरह से इसमें लापरवाही की है, बिहार की पुलिस जो है, बिहार पुलिस की है, तो ये तो बिहार पुलिस ने हाथ खड़ा किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उमेश सर भी इस बात से सहमत है कि कहीं बड़े लोगों के दबाव में बिहार पुलिस आई है, क्योंकि आज उमेश सर भी ये बात कह रहे हैं। नहीं, उमेश सर ने तो ये भी कहा ना उत्पल जी कि दबाव में भी होगी तब भी पता चल जाएगा कि दबाव में इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं हैम्पर करने की कोशिश की गई। ये भी इसी सीबीआई से ही पता चलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पे बिहार के लोगों का भरोसा उठ चुका है। बिहार सरकार अब बिहार को एक कानून व्यवस्था देने में कहीं सक्षम नहीं है, और ये खोखली दावा करती है सुशासन की, ये तो तय है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। महेश दास जी, उत्पल जी साफ कह रहे हैं कि चलिए सीबीआई से फल निकल भी जाए, सच सामने आ भी जाए, तो एक बात तो तय है कि बिहार पुलिस सक्षम नहीं है, उसमें 100 छेद हैं, खामियां हैं, उसे अगर दुरुस्त नहीं किया तो ऐसी खामियों का खामियाजा बिहार की जनता भुगतती रहेगी। विभा जी, अभी उत्पल बल्लभ जी आईजी साहब के बोलने से पहले ये कह रहे थे इनको तो सीबीआई पे भी भरोसा नहीं था। चलिए उत्पल जी को उमेश जी की तो बात समझ में आ गई। इनके नेता के यहाँ इनके नेता और बिहार पुलिस पे ये सवाल करते हैं। इनके नेता के घर में 150 से ऊपर पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा में उपस्थित है, और उन्हीं पे ये सवाल भी करते हैं। सीबीआई अरे भाई, कभी तो ये कोई आपके कृपा कभी तो विश्वास करिए। कृपा पात्र से नहीं है। जनता तो आप पे विश्वास करना छोड़ ही दिया है, क्योंकि आपकी जो स्थिति है, आपका जो चरित्र है, आपका जो चाल है, इस बिहार को बदनाम करने का सिर्फ ये जग जाहिर है। उत्पल बल्लभ जी, बड़ी संकट है, ऐसा ही नहीं आप पहुंच गए 25 पे। ये बिहार और देश की जनता जानती है कि आप कितना सच बोलते हैं। आप टीवी पे बैठ के कुछ भी बोल दीजिए, गुमराह करने का प्रयास करिए, लेकिन इस देश की जनता और इस बिहार की जनता बहुत समझदार है। आपको हर एक समय पुरजोर तरीके से जवाब मिलता है, फिर भी आप थेथरलॉजी से कभी बाज नहीं आते हैं। अरे भाई महेश दास जी, ये जवाब आप उत्पल जी को व्यक्तिगत तौर पर दे दीजिएगा स्टूडियो से निकलने के बाद। बिहार की जनता तो संवेदना के सच को जानना चाहती है ना, संवेदना के सच को जानना चाहती है, और अगर विपक्ष उस पर शंका जाहिर कर रहा है तो उस शंका का निराकरण आपको करना है, ये दायित्व तो आपका है ना। यही तो हम कह रहे हैं, उसी शंका का निराकरण के लिए तो सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया है विभा जी, और जो भी अनुसंधान में पाया जाएगा, जो भी लोग उसमें गड़बड़ किए होंगे, सबको सजा होगी, निश्चिंत रहिए। पीड़िता के साथ जो भी अन्याय किया होगा सबको जेल जाना होगा। चलिए शशि रंजन जी, भरोसा कीजिए कि जो भी दोषी होंगे वो सलाखों के पीछे जाएंगे। विश्वास करती है, जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है। के लिए बिहार को बदनाम करने के लिए जाने जाते हैं। शशि जी, यहाँ पर नीट छात्रा के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो विपक्ष यहाँ पे भाई। अच्छा भाई, तो हम तो उनके साथ न्याय के लिए सीबीआई तक प्रश्न न करें। अगर आपको तो सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है, थाने से आप अभी सीबीआई पे भी सवाल कर रहे थे, प्रशासन से जवाब मिल गया होता तो सीबीआई की क्यों नौबत आती, एसआईटी की नौबत क्यों आती? क्या जवाब दीजिए के संविधान पे विश्वास है? 2 दिन बाद केस किया, एसआईटी सीबीआई की क्यों जरूरत पड़ी? जवाब दीजिए। अगर ये सही से न्याय देते पीड़िता को, तो एसआईटी सीबीआई की क्यों जरूरत पड़ती? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कह रही हूँ शशि जी कि सीबीआई की जरूरत भी आई तब तो यकीन हो गया ना कि हाँ अब न्याय मिलेगा। सीबीआई की जरूरत, अरे इनको किसी पे विश्वास नहीं है, जिसको देश के जनता, बिहार के जनता पे विश्वास नहीं है, उसको सीबीआई पे कहां विश्वास होगा? जिस प्रकार से हर जगह से आपके दबाव से ही आ गई, मीडिया को छोड़िए शशि जी, आपके दबाव से ही आ गई, लेकिन न्याय पीड़िता को मिल जाए, यही मकसद है ना आपका। न्याय पीड़िता के परिजन को न्याय मिले, सीबीआई से वो संतुष्ट हो जाए, बस यही मेरी मांग है। मैं वही कह रही हूँ, कहाँ विषय है बिल्कुल। लेकिन आगे से प्रशासन इस तरह का गलती न करे। इस जो 2 दिन बाद एफआईआर हो रहा है और इतना बड़ा प्रकरण। चलिए एलजेपी ऑफिस से निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। निशांत, देखिए विपक्ष के लिहाज से विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि वो सवाल उठाए, और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उस सवाल का जवाब दें, उसे संतुष्ट करें, बिहार की जनता को संतुष्ट करें, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। कई स्तरों पर खामियां हुई, इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे। एफआईआर दर्ज करने में खामी हुई, बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसने एक अलग एंगल दे दिया,
फिर आत्महत्या वाली थ्योरी भी गढ़ी गई, फिर वो भी कहा गया, बहुत प्री मैच्योर स्टेटमेंट्स दिए गए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में खामियां थी उसे स्वीकार किया गया कि नहीं भाई पुलिस की तरफ से गलतियां हुई, तो शंका क्यों ना पैदा हो। देखिए विभाजी, निश्चित तौर पर जो विपक्ष सवाल करे, विपक्ष का स्वागत है, विपक्ष सवाल जरूर करे, लेकिन विपक्ष गुमराह करने की कोशिश नहीं करे। जहां तक पुलिसकर्मी की बात हो रही है, तो जिस पुलिसकर्मी ने लापरवाही बरती उस पर तो कार्रवाई हुई। आपने देखा कि लगातार उस पर कार्रवाई हुई, फिर एसआईटी बनी, लगातार सरकार एग्रेशन मोड में है और सरकार विपक्ष को साथ लेकर तो चल रही है। विपक्ष का भी तो मांग था कि हम एसआईटी से संतुष्ट नहीं है, और आज अगर सीबीआई जांच हो रही है तो विपक्ष चाह रहा है कि उसके हिसाब से सीबीआई तुरंत आके अनाउंसमेंट कर दे कि फलाना आदमी को दोषी बना दे, निर्दोष आदमी को फंसा के और सजा दिलवा दे। देखिए नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि दबाव की है। वजह से परिणाम नहीं आएंगे। देखिए अब विपक्ष, यही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूं कि विपक्ष सवाल पूछे, स्वागत है, लेकिन ये भ्रम फैलाने की जो राजनीति इनका है वो नहीं करे। हम लोग और सरकार इस पे मुस्तैदी के साथ है और कई बार इस बात को स्पष्ट कर दिया गया। विभाजी, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि ये लोग बताते हैं कि सबूत मिटा दिया गया, तो लीपापोती कर दिया गया। अरे भैया, जब आपके पास जानकारी है तो आप सीबीआई को दीजिए, हैंडओवर करिए। अगर आपके पास जानकारी, पुलिस उठा के ले गए, जानकारी तो कुछ है नहीं, लेकिन आपको जो है सिर्फ अधिकारी को उठा के ले गए। अरे आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इसीलिए बिहार की जनता ने नकार दिया। अब जिस लोगों को जनता ने ही नकार दिया वो लोग एकदम मीडिया लाइमलाइट में बने रहना चाहते। तो एक चीज समझिए, जिस परिवार में यह घटना घटी है उस परिवार के दर्द को समझिए, और हम सभी को, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सकारात्मक पहल के साथ इस जांच में सपोर्ट और सहयोग करनी चाहिए और बिहार की बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। यही हमारी प्राथमिकता रहना चाहिए। शशि जी, क्यों प्रोपोगेंडा आप लोग फैलाना चाह रहे हैं? कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाना चाह रहे हैं। इस पर अगर सवाल कुछ हमारे पप्पू यादव ने, सांसद ने, किस प्रकार से उनको प्रताड़ना किया गया, पूर्व आईपीएस अधिकारी को किस प्रकार से, फिर से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है। पप्पू यादव जी किस मामले में जेल गए, ये चीज तो स्पष्ट है। अब ये सब नहीं, आज वो इस बात को रख रहे चाहते हैं, आज उस बात को रख रहे हैं। और देखिए, ये राजनीति, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस पे न्याय मिले, इनके परिजन सीबीआई के जांच से संतुष्ट हो, न्याय मिले। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये किसी परिवार का विषय है, बिहार का विषय है, और उनके ऊपर बिल्कुल न्याय उनके साथ होना चाहिए। यही हमारी मांग है। उमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, चूंकि ये पूरा अब इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये पूरा जैसे आपने कहा कि एक ब्लाइंड केस है और ब्लाइंड केस को सुलझाना इतना आसान नहीं होता है। उसमें एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो फैक्ट अब जांच रही है सीबीआई। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, चूंकि परिवार तक जब वो पहुंची तो अब इसमें एक एंगल जुड़ गया कि भाई थ्रेटन भी किया जा रहा है, एक पर्ची फेंकी जा रही है कि भाई आप इस केस को जितना अंदर घुसेंगे उसके बाद पहले बेटी गई फिर बेटा जाएगा। तो क्या अब इस दिशा में भी जांच से ये पता चल पाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्योंकि अब तो ये एक अलग ही एंगल पर चीजें जा रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। ये ब्लाइंड केसेस का इन्वेस्टिगेशन बहुत डेलिकेट होता है। कहां से क्लू आपको प्राप्त हो जाएगा ये कहना मुश्किल है, और इसमें यदि कोई पुलिस अफसर या डॉक्टर या फॉरेंसिक साइंस के लोग एविडेंस से छेड़छाड़ जानबूझ के डेलिबरेटली किए होंगे तो सीबीआई को एविडेंस मिलने पर जरा सा भी संकोच नहीं होगा उनके खिलाफ भी को एक्यूज्ड एफआईआर में ही बनाने में, और वो भी अरेस्ट हो सकते हैं चाहे कितने भी बड़े पदाधिकारी क्यों ना हो। इसलिए उसको पेशेंटली इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। अभी कम से कम 15-20 दिन और समय उनको देना पड़ेगा आपको, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल जांच एजेंसी है, ये निश्चित रूप से राइट एक्यूज्ड को हाथ में ले आएगा। आप लोग भरोसा कीजिए। आपका तजुर्बा ये कहता है उमेश जी कि तकरीबन अभी यानी कि ओवरऑल 1 महीना वक्त इस तरह के केसेस में लगता है और वो वक्त देना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, किसी फल या निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। चूंकि लगातार जब इस पर चर्चा चल रही है कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो कि खामी
बहुत साधारण एक इंसान भी समझ सकता है कि वहां पर एफआईआर दर्ज करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया गया, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं ना, पुलिस के स्तर पर पहले ही दिन तुरंत घटना होने के बाद समझ में आ जाती हैं। तो क्या इंटेंशन को लेकर शक नहीं होता है? हाँ नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि अब देखिए उन्होंने इन्फर किया है, जो प्रोपराइटर ऑफ द हॉस्टल्स हैं, जो उसके प्रिंसिपल हैं, जो उससे एलाइड जितने लोग हैं, वहाँ कौन कौन लोग कनेक्टेड थे, पुरुष में भी और महिला वर्ग से, उसको वो फ्रिस्किंग करेंगे और इस संदर्भ में उनको साक्ष्य निश्चित रूप से मिलेगा। और जब साक्ष्य का उद्भेदन एक बार हो जाएगा, तब मैं समझता हूं कि आप स्वयं इस पर आश्चर्य करेंगे कि इस तरह का केस भी इन्वेस्टिगेटेड हो सकता है। बिल्कुल, एक तरीके से मुझे लगता है कि ये एक नजीर जैसा हो जाएगा अगर ये रिजल्ट आता है, और उसकी हम सब उम्मीद करते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि भाई पीड़िता को, उसके परिवार को न्याय मिले, जो सच है वो सच लोगों के सामने आ पाए। और संभवतः उत्पल जी और शशि जी इस बात से ज्यादा इत्तेफाक रखेंगे कि ऐसी घटनाएं किसी भी प्रदेश के लिए सही नहीं होती हैं, उसकी छवि पर एक सवाल खड़े करती हैं। लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।